कबीर साहब ने कही, किस चीज को देख के दीवाने हो आप लोग? ये संसार तो बनिए की हाट है, यहां सब माल आया हुआ है, करो कुछ भी, कोई खरीद फरोख्त करो, बुराई खरीदो, बुराई बेचो, होगा फायदा, होगा खूब होगा, लेकिन फायदे का ये नहीं पता वो आपको कड़वा लगे क्या मीठा लगे। जब कोई संतों की शरण में चला जाए, राजा महाराजा क्यों गए संतों की शरण में? क्यों राजा भरथरी जैसे, क्यों राजा गोपीचंद जैसे, क्यों बलख बुखारे के बादशाह जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे, क्यों राजा दशरथ जैसे मुनियों ऋषियों की शरण में जाके वो अरदास करते थे, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से शासन करना चाहिए। राजा लोग ऋषियों से जाके ज्ञान लेते थे, समझ लेते थे और उसी के अनुसार अपने राज को चलाते थे, शासन करते थे, उसी के अनुसार वो दूसरे लोगों के साथ न्याय और बर्ताव और व्यवहार करते थे, जिससे उनके गीत गाए जाते थे। हम तो अपना सब कुछ जो करते उसको करते हैं कि हम अपना मानते। नानक साहब कहते हैं अपना नहीं है, और जो नहीं है तुम्हारा उसको छोड़ो, उस पर जिसका है उसका। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है, आपकी नहीं, हमारी नहीं है, उसकी है। किसकी? प्रभु की, परमात्मा की। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा सकता है क्या? लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जा सकते हो, आजादी है, जो करना चाहो कर सकते हो, वो मना नहीं करेगा। और मूर्ख आदमी करते भी ऐसा ही है। इंसान कब करता है गलतियां? गलतियां जब करता है वो सोचता है कि कोई कुछ नहीं, कहाँ परमात्मा है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। जब कोई ये सोचेगा कि वो देखता है मैं जो भी करता हूं, वो लाख आंखों वाला है, एक आंख से नहीं देखता। हमारे हर कर्म पर उसकी नजर है, हम क्या करते हैं। वो बड़ा न्याय प्रिय, न्याय करता है, बुरा करने वाले को बुरा देता है, अच्छा करने वाले को अच्छा देता है, भक्ति करने वालों को मुक्ति देता है, दानियों को अच्छा जीवन देता है, स्वर्ग और बैकुंठ देता है उनको। सबके लिए उन्होंने निश्चित और निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन करने के लिए आजादी दी गई है। इसलिए संतों ने फरमाया, महापुरुषों ने कहा कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, काफी लोगों से सुना, बचपन में भी सुनते आए थे। किसी बड़े आदमी से कहते कि भाई ये क्या है, आपके बच्चे कितने हैं? बोले जी मेरे कहाँ, प्रभु के हैं। क्या आपके कितना कोई धन दौलत क्या? अरे मेरे पास क्या है, बस गुजारा कर लेते, सब मालिक का है, प्रभु का है। बड़ी अच्छी बात है, कहने में तो बहुत अच्छी बात कही कि मालिक का है, लेकिन अंदर से वो बात नहीं है। अंदर से तो उसी का है, वो देना नहीं चाहता किसी को, जरूरतमंद को, मंगते को, भिखारी को हाथ पर एक टका रखने तक का वो सामर्थ्य नहीं है, चाहे उसके पास कितना कुछ भी है, लेकिन देना नहीं चाहता। और कहने को ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि सब कुछ उसका है। इसलिए कही कि इस बात को अगर तुम ऐसे मान लो कि जो कुछ है वो उसी का है, और वो जो करता है वही होता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। जो होने वाली है वो होके रहेगी, वो हमारे बस नहीं है कि हम उसको बदल देंगे। हमारी बदलने की क्षमता नहीं है, हम तो उसके एक नियम और कानून के अधीन हैं, जो बना हुआ है वो। लेकिन उन्होंने संतों को इसीलिए भेजा है कि जो रूह तड़पती हुई हैं, जिनको ये याद है, भूली भटकी हुई हैं, जो भक्ति से प्रभु से बेमुख हो गई हैं, उनको जाके याद दिलाओ, उनको भक्ति का रास्ता सिखाओ और उनको कहो कि इस रास्ते पे चल के वापिस अपने घर में आ सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि जब ऐसा किया उसने तो वह क्यों भेजा दुनिया में? जब पूछा गया तो खुद ही जवाब देते हैं कि ये मौज एक ही बार होनी थी और वो हुई वो, और अब नहीं होगी आगे से।
अब नहीं होगी, क्योंकि जिसने हमारी भक्ति की उस भक्ति के बस होके हमने ऐसा कर दिया। इसलिए हम जिसकी भक्ति करेंगे और उस भक्ति से हम उसके मन को जीत लेंगे, उनके मन को खुश कर देंगे, तो क्या हमें वो अपनी प्यारी से प्यारी चीज नहीं बख्श देंगे? इसलिए इंसान को बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छाई के रास्ते में दुनियादारी में रहते हुए तो आप यहाँ इस लोक में भी मान सम्मान पाओगे, सभी आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे, सबके दिलों में आप श्री राम की तरह से राज करोगे। श्री राम का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन श्री राम के नियमों कानूनों और उनके गुणों को भी अपनाते हैं क्या? जिनके नाम लेते हैं उनको गुणों को भी अपनाने का अगर हम प्रयास करें तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से हो सकता है। राम तो सबके नाम के लिए राम लगा हुआ, आधे राम तो हैं सारे। किसी का भी नाम लोगे, कितने नाम हैं जिनके नाम के पीछे राम लगे, लेकिन काम उनके राम वाले हैं क्या? काम शैतान वाले हैं। नाम तो राम का लगा दिया पीछे, लेकिन काम शैतानी वाले हैं। इसलिए उस मालिक की रजा को परखना चाहिए, हरदम उसको हाजिर नाजिर मानना चाहिए, और उसकी वस्तु जो है समझना चाहिए कि जो मालिक का है किसी के बस की बात नहीं। एक बार की बात है, एक औरत का एक ही बच्चा था, विधवा औरत थी, बच्चे की मृत्यु हो गई। नानक साहब उस साईं में थे। वो बेचारी, जब इंसान को कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर संत महात्माओं के पास जाते हैं। दुख दर्द पीड़ा जब होती है तो आदमी उनको खोजता है कि शायद मुझे शांति मिल जाए, शायद उनकी कृपा से कोई और दूसरा उपाय ऐसा हो जाए। जाके कहते हैं कि आशीर्वाद भी दो कि ऐसा हो जाए। इसलिए जब हमें जरूरत और दुख पड़ता है तो महापुरुषों के पास जाके कहते हैं। इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सब याद कर लेते, सब देवताओं को मना लेते हैं कि बताओ कौन से देवता के मनाने से हमें ये हमारी पीड़ा दर्द ये परेशानी दूर होगी। और जब सुख होता है तो सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। सुख में सुमन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। प्रभु को भी हम अपनी तरह से अज्ञानी मान लेते हैं कि दुख में तो उसको कभी, सुख में तो कभी भूल के भी याद नहीं किया, दुख में जाके दरवाजा खटखटाट, हे प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी संभाल करो, दया करो, कृपा करो। जब ये नहीं सोचते कि उस वक्त में प्रभु की इच्छा को सोचना चाहिए कि क्या पता वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त लाया था बहार, वक्त लाया है फिजा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या पता वक्त का पहिया घूमता है, कब दुख आ जाए कब सुख आ जाए। लेकिन ये सब का सब उसके अधीन है, हम नहीं जानते। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब कुछ उसके आगे रख दो कि तेरी रजा मालिक। कहने को तो बहुत कह देते हैं कि मौज है, उसकी रजा है, उसका हुक्म है, उसकी आज्ञा है, तो उसकी रजा में राजी रहना तो अच्छी बात है ना। अगर उनकी रजा में राजी रहोगे कर भी क्या सकते हो। इंसान कठपुतली है उनके हाथ में। लेकिन अगर समझ के साथ कोई काम करता है तो उसको तकलीफ और पीड़ा नहीं होती, समझ जाता है वो कि ऐसा होना ही था। यह सोचता है कि ये मेरा किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है, मुझे भोगना ही था। और रही कर्म की तहरीर तो ऐसी है, कोई बच नहीं पाया, श्री राम भी नहीं बच पाए। जिसको हम होनी कह देते हैं, होनी प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में आ जाता है।
भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता कोई भी। कर्म योग की अगर बात करते हैं तो कर्म योगी कर्म करता है, कर्म का फल उसको मिलता है। कई लोग नहीं मानते कर्म योग को, कहते हैं कि ना ऐसे ही चलता है। ये ऐसे नहीं चलता। कर्म जो करता है प्रकृति का नियम है। अगर तुम थोड़ी सी भी हरकत यहां होती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है उसकी, सब प्रभावित होते हैं उससे, कुछ नहीं बचता। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तो कहा है कि प्रभु की आज्ञा मानना मत है, वो कभी किसी की कमी नहीं करता। तुम अगर एक चीज करते हो, हजारों चीज उसके बदले में देता है, ये नियम है उसका। कहते उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हितकारी हैं, वो सबको सुखदायक हैं। किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, उनकी पीड़ा दुख इनको दूर करने के लिए है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से उनको याद करें, उनको हाजिर नाजिर रखें, और वो हाजिर नाजिर रखने का तरीका क्या है कि दुनियादारी के काम जब तक करते हैं तो हम अपनी ईमानदारी सच्चाई से करें। वो काम ठीक करते रहे तो हमारी दुनियादारी सुखी रहेगी, घर गृहस्थी सुखी रहेगी, हमें मानसिक शांति रहेगी। प्रथम चीज है कि इंसान का व्यक्तिगत जीवन सुखी होना चाहिए। जिस इंसान का जीवन ही दुखी है उसके लिए सारी चीजें मिथ्या है। दूसरी चीज है घर में सुख शांति होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वो अपना काम करके कमा के खाने वाले होने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जीवन के लिए जरूरी है। और ये सारे काम करने के बाद में, पहले नहीं कहता मैं कि उस प्रभु के नाम के लिए उनको जरूर समय निकालना चाहिए। जिनके मन में शांति है, घर में सुख शांति है, समृद्धि खुशहाली है, तो उस घर में तो मैं कहता हूं देवताओं का वास होता है। जिन घरों में झगड़ा होता है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मंदा बुरा बोलते हैं, उस घर के बच्चे भी बर्बाद और रास्ते से भटक जाते हैं, नशे विकारों में पड़ जाते हैं, आपसी द्वेष ईर्ष्याओं में, गलत संगति में पड़ के चोरी डकैती और दूसरी हिंसक कामों में वो लग जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में कोई संभालने वाला नहीं, उनको अच्छी शिक्षा कोई देने वाला नहीं, पति पत्नी उनके माँ बाप के आपसी कोई आपस का प्यार नहीं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे, कैसे उनकी संतान उनसे सीख के और अपने जीवन में क्या करेगी। जो उसको मिला है अपने परिवार से वैसा ही तो करेगी। इसलिए हमारा परम करते हुए पहला काम तो ये बनता है, जो इन कामों को ही नहीं निभाता तो प्रभु की भक्ति तुम चाहे कितनी रात दिन बैठे रहो, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान। रविदास प्यारा नाम इंसकर जब लग मन शैतान। मन जब शैतान है, तुम्हारा विचार तुम्हारे अच्छे नहीं, शैतानी भरी पड़ी है। एक मुल्ला मस्जिद में जाके तो बांग तो बड़ी ऊंची ऊंची देता है, अजान पढ़ता है, वो उस अजान के पढ़ने से क्या है जब उसकी मन की शैतानी खत्म नहीं हुई। मन तो खुद ही शैतान क्यों कहा गया कि नई नई बातें उठा लेता है, लेकिन कैसे उठाएगा? जिसमें जो बीज डालोगे वही तो उठाएगा। उस मन को तुमने दिया क्या है? इसलिए अच्छी संगति और संतों की संगत सोबत तो डाकुओं को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, उनको भी महात्मा बढ़ा देती है। जिलानी साहब की कहानी नहीं सुनी? एक महात्मा थे जिलानी साहब, उनके पास किसी दूसरे एक शहर से लोग आके कहते जी हमारे मठ के लिए या हमारे मंदिर के लिए हमें भी कोई पीर दीजिए। कई बार आए वो कोई पीर देना, और देवयोग से उस दिन भी कुछ आए हुए थे, और उनके पास एक घोड़ा था बहुत अच्छा। तो रात को चोर आ गया,
उसके घोड़े को चुराने के लिए सर्दी का मौसम था। अब घोड़े को चुराने के लिए आया तो घोड़े के पैर बांध रखे थे। तो क्या किया कि चोर अगले पैर खोलता है तो पिछले पैर बंध जाते हैं, पिछले खोलता है तो अगले पैर बंध जाते हैं। अब सर्दी का मौसम, ठिठुर की उंगलियां खुलना भी रह गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर हाथ गर्म करके फिर दोबारा खोल लूंगा। उसने दोनों हाथ अपने दोनों बगल में देके और घोड़े को घास डालने वाली गांव में तो खोर कहते हैं, सर्दी थी ना, उसमें मुंह डाल लेट गया, उसको नींद आ गई। सर्दी थी, थोड़े हाथ गर्म हुए, मुंह डाल लेटा, उसको पूरी रात उसमें घोड़े के साथ खोलने बांधने में लगा रहा। नींद आ गई। सुबह का टाइम हुआ, महात्मा घोड़े को चारा डालने के लिए आया, देखा तो बोला भाई तू कौन है? अब वो भी बेचारा सच्चा था, खड़ा होया, बोला जी चोर हूं मैं। बोला चोर है? क्या करने आया था? बोला घोड़ा खोलने के लिए आया था जी। घोड़ा खुला ही नहीं। क्या हुआ? कोई नहीं। उसको बोला आजा बैठ जा। वो आए हुए थे, उनसे कहने लगे अच्छा भाई, रात को एक आदमी आया था, उसको नुआ धुआ के नए कपड़े पहना के लाओ और ये उस गांव वाले आए हैं, उनको दे दो, ये पीर है वहां का। 2 मिनट नहीं लगी। बोले कि ये क्या चोर भी सोचता है मैं चोर, मैं किस चीज का पीर? अरे जब सतगुरु के मालिक की जब कृपा होती है तो वो तो राई से पर्वत कर देंगे, वो भिखारी को राजगद्दी दे देंगे, वो अरंड का चंदन बना देंगे। काग को हंस से यूं ही तो बनाते हैं। क्यों गीत गाते हो? गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। एक बार लाइन बोलूंगा, सारे बोलोगे बड़े जोर से, लेकिन एक आधा हंस बना दिखाई तो कौन दिया मेरे को? मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे, कांव कांव कांव, आवाज वही है, नांद कोयल का लेते हो। मन में सुधार नहीं करते, अपनाते नहीं गुणों को, एक दूसरे की और उनकी बुराइयों को देख के बुरा बनने का प्रयास करते हो। क्या मिलेगा? अरे बुरा जो करता है उसको छोड़ दीजिए ना। पेड़ के पत्ते पीले होने के बाद अपने आप में गिर जाते हैं, पकने के बाद उसको कोई तोड़ता है क्या? पकड़ दो उसको, गिर जाएंगे अपने आप। उन चीजों की ओर क्यों ख्याल करते हो? तुम अपने विचार गंदे क्यों करते हो? 2 ही मित्र होते हैं आदमी के, सच्चे मित्र, एक दर्पण और दूसरा परछाई। कभी साथ नहीं छोड़ते। दर्पण तो सच्चा है, जैसे हो वैसा चेहरा दिखा होगा तुम्हारा, चाहे बांगाटे डामू करके कितनी बार देख लियो, वो सका वैसा मिलेगा। शीशे ना फोड़ा करो, घंटों तक बैठ के कभी यूं कभी यूं कभी यूं देखोगे, जैसे हो वैसा ही दिखाएगा वो। और एक परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी, जहां जाओगे साथ जाएगी। तो तुम्हारे गुण भी ऐसे ही हैं। जो सीखो बाप घर, करो आप घर। अच्छे गुणों को जो अपनाता है जिंदगी में वही करके दिखाएगा। अपने माँ बाप से जो संस्कार मिले वही जीवन में तुम करोगे। भक्ति नाम की तो महिमा गाऊंगा तो 2 मिनट की बात से भाई बता दूंगा कि ये रूहानी दर्जे से ये 500 गणेश बहुत लोग सीख रहे हैं। बड़े गीत गाओ, बड़ा शब्द का नाम लेंगे, बड़ी धुन समझाएंगे, बड़े उनके रूहानी दर्जे बताओगे सबके सब। कोई अनहदनाद का नाम लेगा। अरे करना क्या है? करके देखा, आजमा के देखा कभी? खोजी सच्चे बन के चलोगे ना, सब कुछ है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म से हीन हो, कर्म करते नहीं हो। कर्महीन वो होता है जो कर्म नहीं करता। जो कर्म करता है उसका फल मिलेगा उसको। कर्म करो, अच्छा करो, नेक कर्म करोगे उसका आपको अच्छा मीठा परिणाम मिलेगा। और नाम का तो क्या परिणाम है? नाम तो अगर आपने नाम की कमाई की है, शांति मिल जाएगी, संतोष हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है। प्रभु की इच्छा, उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था।
अगर वो होने वाली चीज का इलाज होता तो हमारे से पहले तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानवान थे, वो इलाज कर लेंगे। होनी कहते प्रारब्ध नू इसनू नहीं मिटांदे क्यों? दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों? सीता सतवंती नू फड़ के चोरी पकड़ ले जांदे क्यों? कोई इलाज होंदा कर लेंदे, इतने दुखड़े सहांदे क्यों? बड़ा सियाणा राज युधिष्ठ जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों? राजा नल रानी दमयंती बन बन धक्के खांदे क्यों? पानी भरण गया था श्रवण दशरथ तीर चलांदे क्यों? ये घटनाएं क्यों हुई है? इनका इलाज नहीं था, होनी थी ये। होनी किसने की थी? उनका कर्म था ये, उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म थे, उनका परिणाम था ये। इसलिए कबीर साहब ने कही, किस चीज को देख के दीवाने हो आप लोग? ये संसार तो बनिए की हाट है, यहां सब माल आया हुआ है, करो कुछ भी, कोई खरीद फरोख्त करो, बुराई खरीदो, बुराई बेचो, होगा फायदा, होगा खूब होगा, लेकिन फायदे का ये नहीं पता वो आपको कड़वा लगे कि मीठा लगे। चल सतगुरु के धाम है, ली कज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, ली कज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम है, ली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। नाम
बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग के खावे। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग के खावे। नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे। 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नामी खोजो तुम सतपुर का, भेद मिलेगा तुझको धूर का। नामी खोजो तुम सतपुर का, भेद मिलेगा तुझको धूर का। भूल भरम का तार के बुर का, करो सुमरण आठों याम है। भूल भरम का तार के बुर का, करो सुमरण आठों याम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम है, ले तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। धन धन सतगुरु दया करी भारी। धन धन सतगुरु दया करी भारी। करुणा